एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के व्लॉग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर आज मैं मॉर्निंग में बच्चों को स्कूल भेज के लग गई थी क्लीनिंग पे। तो मैंने बेडशीट भी चेंज करनी थी, तो यहाँ पर मैंने बेडशीट चेंज कर दी है। तो बारिश का वजह से अभी बेडशीट चेंज करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, धोने में, वॉश करने में। तो फिर मैं ऐसे तो पहले मेरा वीक में 3 बार बेडशीट चेंज होता था, लेकिन जब से बारिश ज़्यादा आ रही है तो वीक में मेरा 2 बार ही चेंज हो रहा है। तो कोशिश करती हूँ कि अच्छा से अपना रूटीन जैसे फ़ॉलो करती थी वैसे ही करूँ, पर फिर जब वो वॉश करने में प्रॉब्लम होती है, सुखाने में प्रॉब्लम होती है, तो फिर इसलिए मैं थोड़ा सा स्किप कर देती हूँ। और उसके बाद से मुझे थोड़ा बहुत डस्टिंग करनी थी, क्योंकि सामान में बहुत ज़्यादा धूल वगैरह आ जाती है। ऐसे तो अभी बारिश का वजह से थोड़ा कम गंदगी हो रही है, मतलब धूल वगैरह, लेकिन तब भी नमी का वजह से कोई कोई चीज़ें चिपक जाती हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना भी मेरे पास टाइम मिले सुबह में, तो मैं डस्टिंग करते रहूँ, थोड़ा बहुत सफाई करते रहूँ, कि मेरा जो घर है वो क्लीन रहे और मेरा रूम भी क्लीन रहे। और साफ़ घर, सुंदर घर किसको पसंद नहीं होता है, सबको पसंद होता है। और सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है कि वो अपने घर को कैसे साफ़ रखेगा, कैसे मैनेज करके चलता है। किसी के पास तो मेड वगैरह होती हैं, तो वो अपने घर में अच्छे से जितना भी हो सके कर पाती हैं काम, घर का भी और मेड से भी करवा लेती हैं। लेकिन जिसको अकेला मैनेज करना होता है, तो उसको इस सब चीज़ों के लिए थोड़ा थोड़ा वक्त ज़रूर देना पड़ता है। तो मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जब भी मेरे पास 1 घंटा भी फ्री टाइम मिले, तो मैं अपने घर को जितना हो सके साफ़ सुंदर रख सकूं। क्योंकि मेरे ऐसे रूम में, घर में यहाँ पे ज़्यादा सामान भी नहीं है मेरा, और सामान जो है मेरे मतलब ससुराल में है। तो फिर यहाँ पर जितना भी मेरे पास है, मैं यहाँ पे रेंट पे मैंने रूम लिया था, तो फिर जितना भी मेरे पास है मैं अपना यूज़ करती हूँ। और बाकी यहाँ पर मेरी क्लीनिंग हो चुकी है थोड़ी बहुत, और कपड़े वगैरह भी मैंने तय लगा लिए हैं। और अब मैं बच्चों के कपड़े, बच्चों के वार्डरोब में मतलब ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी, और अपने कपड़े अपने अलमीरा में ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। तो ये सब डेली वियर के कपड़े होते हैं, तो मैं ऐसे रखती हूँ। और जो मेरे थोड़े अच्छे कपड़े होते हैं कहीं जाने के लिए या फिर पार्टी वेयर वगैरह, वो सब मैं अलग रखती हूँ। वो सब मैं, उसके लिए मैंने 2 बड़े बड़े ये रखे हैं अटैची टाइप, तो उसमें मैं रखती हूँ, और अलमीरा में भी मैं रखती हूँ। तो बस यहाँ पर रूम में जितना भी काम था मैंने निपटा लिया है, झाड़ू भी दे दिया है। अब आ गई थी मैं किचन में। किचन में मुझे थोड़े बर्तन वगैरह नाश्ता के थे, वो मैं साफ़ कर लूँगी। मैं सुबह का मेरा ऐसे ही चलता है, मैं कोशिश करती हूँ कि पहले मैं रूम, घर जितना भी सब कुछ फैला हुआ है सब समेट दूँ। समेटने के बाद मैं झाड़ू पोछा जो भी डस्टिंग वगैरह कर लूँ। उसके बाद मैं कपड़े वगैरह भी वॉश कर लेती हूँ। फिर मेरा सारा क्लीनिंग डन हो जाता है, तब मैं खाना बनाने पे लगती हूँ। और मुझे अगर उसी बीच में नहाने का टाइम मिलता है तो मैं नहा लेती हूँ। और कभी कभी जब कपड़े वगैरह वॉश करने के बाद कुछ ज़्यादा ही भीग जाती हूँ, तो फिर अच्छा फ़ील नहीं होता, तो फिर मैं उस टाइम नहा कर ही खाना बनाती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे बाहर जाना पड़ता है, बारिश का मौसम है, तो फिर कपड़े थोड़े से बाहर निकलने से गंदे से हो जाते हैं। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि जितना भी बाहर का जो भी सामान वगैरह मार्केट में सब्ज़ी वगैरह जो भी लेना है, वो सब लेके आके मैं नहाऊँ। तो बस यहाँ पर पूरा मैंने जो भी काम था कर लिया, और पूरे रूम में, किचन में अच्छे से पोछा लगा दिया। तो देखिए अब मेरा साफ़ सुंदर चमकदार घर। तो बस छोटा सा मेरा घर है, मेरे घर में कुछ ज़्यादा है नहीं, पर जितना भी है इसको ही मैं बहुत समेट के, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से मैनेज करके चलती हूँ। क्योंकि ये मेरा छोटा सा घर ही मेरी दुनिया है। इसी में मुझे सुबह से रात तक, रात से सुबह तक पूरी दुनिया बितानी होती है। पूरी ज़िंदगी में जितनी भी खुशी गम जो भी है, मुझे इसी में गुजारना होता है। तो मैं इसको अच्छे से समेट के चलती हूँ।
तो बस यहाँ पर सब काम कर लिया था, नहा लिया था मैंने। उसके बाद से आज मैंने ये लंच बनाया था। आज मैंने बनाया था दाल चावल चोखा, आलू का चोखा जो होता है, साथ में पराठा बनाया था मैंने और अचार। तो बस यहाँ पर मैं लंच कर लूँगी, तो आप लोग भी आ जाइए। तो छोटी छोटी क्लिप्स जो है मैंने ऐड की है। तो आपको होप मेरा व्लॉग पसंद आता होगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरा चैनल पे कुछ भी अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाना कि आप लोग मेरे व्लॉग को कितना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर अब ये इवनिंग का टाइम था, तो ये बर्तन मैंने धो के रखे हुए थे, तो अब इनको मैं अरेंज कर दूँगी। ये सब लंच के थोड़े से बर्तन निकले थे। सब बर्तन तो मैं काम करते करते साथ साथ फटाफट क्लीन करते रहती हूँ। तो ये सब थोड़े से बर्तन थे जो लंच करने के बाद निकले थे, तो मैंने उसी टाइम मांज के रख दिए थे कि यहाँ पे जो इनका पानी है वो अच्छा से निकल जाएगा, तो फिर मैं सब बर्तन को अरेंज कर दूँगी। तो यहाँ पर देखिए अंधेरा होने को था और अभी मैंने चाय नहीं बनाई थी शाम की। तो अब मेरा टाइम हो गया था कि अब मैं थोड़ी सी चाय पी लूँ, क्योंकि आज जल्दी मन नहीं हुआ था कि मैं चाय वगैरह बनाऊँ। थोड़ा काम था, मैं वही सब करके अब फिर थोड़ा देर मैंने रेस्ट ली थी, सो गई थी मैं। तो हो जाता है कभी कभी रात में नींद सही से नहीं होती है, तो दिन में मैं थोड़ा देर सो लेती हूँ। नहीं तो ऐसे मेरा बहुत कम होता है, टाइम नहीं मिलता है उतना। और जब टाइम मिलता है तो थोड़ा सा मैं आराम कर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं, वही आधा घंटा 20 मिनट ऐसे ही मेरा चलता है। और उसके बाद से यहाँ पर मेरे जो क्रॉकरी आइटम थी ये मैं कभी कभी निकालती हूँ और जल्दबाजी में मैं ऐसे ही रख देती हूँ, तो वो इधर उधर हो रखी थी, तो यहाँ पर मैंने अच्छे से अरेंज कर दी। तो यहाँ पर देखिए ऐसे मैं अपनी छोटी सी क्रॉकरी को अरेंज करके रखती हूँ। तो अब टाइम हो गया था चाय बनाने का, तो चलिए चाय बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने चाय रख दी थी और बस चाय के साथ छोटा सा नाश्ता होता है शाम का, ज़्यादा मैं कुछ लेती नहीं हूँ। मेरा ऐसा है कि अगर शाम को मैं कुछ हैवी खा लूँ तो रात का डिनर तो बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ मैं, और इतना हैवी फिर अच्छा नहीं लगता। शाम को मैं अगर खा लूँगी तो रात में फिर डिनर कर अगर मैंने कर लिया तो फिर रात में मेरा मतलब अजीब सा होता है, लगता है बहुत खा लिया, मतलब सही नहीं रहता। तो मैं कोशिश करती हूँ हल्का फुल्का ही नाश्ता करूँ। और जिस दिन मुझे थोड़ा ज़्यादा मतलब शाम को इवनिंग स्नैक्स वगैरह कुछ लेना रहता है तो फिर मैं रात में डिनर स्किप कर देती हूँ। तो मेरा इसी चलता है। तो बस यहाँ पर शाम की चाय मेरी और ज़ीनत की चाय मैंने लगा दी थी यहाँ पर। तो बस यहाँ पर हम लोग पी लेंगे चाय और साथ साथ अपने पढ़ाई कर रही थी। उसका एग्ज़ाम का टाइम हो गया है, उसका अब एग्ज़ाम आने वाला है, तो वो थोड़ा पढ़ाई में मन लगा रही थी। और यहाँ पर मैंने एक रील शूट की थी, तो उसकी मैंने एक छोटी सी क्लिप आपके पास डाल दी है कि ये वाले कपड़े में मैं सिंपल से टॉप में रील शूट की थी। तो यहाँ पर डिनर भी बन चुका था। डिनर में मैंने थोड़े से ताज़े चावल अब भी बनाए थे गरम गरम, और साथ में ये थोड़ी सी सब्जी थी, और उधर मैंने आलू का चोखा रोटी सब बना दिया था। और बस डिनर वगैरह मेरा बन चुका था, पर अभी हम लोगों ने डिनर नहीं किया था। और ये शाम के वो चाय वगैरह के बर्तन थे, तो मैंने सारा काम जो डिनर वगैरह का था वो निपटा दिया। और उसके बाद फिर मैंने बर्तन वगैरह मांज लिए। जितने भी बर्तन हैं मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे सिंक में एक भी गिलास तक नहीं रहे। मुझे एकदम पसंद नहीं है घर में थोड़े से भी बर्तन जमा करना, कपड़े जमा करना या फिर काम को पेंडिंग रख देना। मैं कोशिश करती हूँ कि जिस दिन का काम है मैं उसी दिन फटाफट निपटा दूँ, क्योंकि अगर आप घर में सब कुछ अरेंज साफ़ सुथरा रखेंगे तो आपके घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है। आप अगर साफ़ सुथरा रखेंगे तो आपका घर एकदम सुंदर दिखेगा। तो आपका घर में कुछ भी ना हो, छोटा सा घर हो, वो भी आपका बहुत अच्छा मतलब आपको वाइब देता है। और अगर घर में बहुत सा सामान हो लेकिन अगर आप उसको अरेंज करके नहीं रखते हो, गंदा रखते हो, इधर उधर फेंक के रखते हो, तो वो कोई काम का नहीं है। तो मैं तो ऐसे ही रहती हूँ। मेरा जो सोच है मेरा यही है कि छोटा ही घर हो, सामान भी कम हो, लेकिन उसी को अगर साफ़ सुथरा रखे तो वो बहुत सुकून देता है। तो बस यहाँ पर मेरा
जितना भी बर्तन वगैरह धोने का काम था मैंने सब कर लिया और बस अब किचन के लास्ट मैंने जो भी साफ़ सुथरा करना था पोंछना था मैंने पोंछ दिया। तो देखिए ये है मेरी रात की सफाई भी हो चुकी है। फिर हम लोगों ने डिनर किया और फिर मैंने सब कुछ साफ़ सुथरा करके सो गए। गुड नाइट।